सो लेट्स टॉक अबाउट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होता क्या है। बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि एक यूकैरियोटिक सेल है, वो है एक हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक सेल खा लेता है। और ये हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो है क्रोमेटोफोर नहीं होता है। अब मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो मॉडिफिकेशन होती हैं, एक होता है मेसोसोम और एक होता है क्रोमेटोफोर। इसके पास क्रोमेटोफोर नहीं है, इसके पास सिर्फ मेसोसोम है। अब ये यूकैरियोटिक सेल ये प्रोकैरियोटिक सेल को खा लेगा। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था ना, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाने के बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल बना लेगा। अब इस जो ये है ना, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट है। समझ लो कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल था जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया बन चुका है। इसके पास इसका खुद का डीएनए होगा जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा, और उसके पास 70 राइबोसोम भी होंगे। अब ये हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल एक साइनोबैक्टीरिया के ऊपर फीड करेगा, विच कंटेन्स अ क्रोमेटोफोर विच इज अ फोटोसिंथेटिक। अब इसको खाने के बाद ये यूकैरियोटिक सेल भी फोटोसिंथेटिक भी एक्ट कर पाएगा, और ये वाला जो साइनोबैक्टीरिया है ये एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाने के बाद क्लोरोप्लास्ट बना लेगा, विच इज अ यूकैरियोटिक सेल। तो यही है बेसिकली एक सेल के अंदर दूसरे सेल का कोएग्जिस्ट करना। इट्स कॉल्ड एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी।